सामने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी जिसे कहा जाता है वो सभ्यता है, याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ये जो आहड़ सभ्यता है ये जिस जिले में है वो जिला है आपके उदयपुर, और जिस नदी के किनारे विकसित है वो है आपके आयड़। याद रखिएगा ये आहड़ सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति है, तो याद रखिएगा बनास संस्कृति। तो ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनास संस्कृति वाली सभ्यता कौन सी है? आहड़। ये जो आहड़ है इसका जो स्थानीय नाम है वो याद रखिएगा इसका है आपके धुलकोट। धुलकोट का मतलब होता है मिट्टी का टिल्ला। इसका जो प्राचीन नाम है वो याद रखिएगा अगाटपुर। क्या नाम है? अगाटपुर। इसकी खोज की यदि आप बात करेंगे तो वो है आपके सामने अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास, जिनके द्वारा खोज की गई थी 1953 में। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा उत्खनन की यदि आप बात करते हैं तो आहड़ का जो उत्खनन है वो किया गया है HD सांखलिया द्वारा। HD सांखलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया द्वारा, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता को आप क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी सभ्यता। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वो पूछे आपसे तो फिर हो जाएगा गणेश्वर। यदि आपको पूछे ताम्र जिला कौन सा है तो याद रखिएगा झुंझुनू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो चलिए मैथ से रिलेटेड। तीसरा, हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 फिर आया आपके सामने। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिए, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि सांगा के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, या राव चुंडा के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, या फिर राव गांगा के बाद में कौन। इस प्रकार के क्वेश्चन। यहां क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन देखिए, महाराणा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो गद्दी पर बैठते हैं ये कर्ण सिंह महाराणा प्रताप के पोते हैं। अमर सिंह के बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट की भी आप बात करते हैं तो ये प्रताप के बाद में, ये भी नहीं। वैसे इसका जो आंसर है महाराणा जगत सिंह के बाद में जो गद्दी पर बैठते हैं वो है आपके कौन, याद रखिएगा महाराणा राज सिंह। महाराणा जो राज सिंह है इनका जो टाइमिंग है याद रखिएगा 1652 से लेकर 1680 रहा है। ये किनके समकालीन है, तो याद रखिएगा शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन रहे हैं। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन। महाराणा राज सिंह ही वे शासक हैं जिनके समय एक बार फिर मेवाड़ उठ खड़ा होता है, वरना इससे पहले तो थोड़ा निर्बल हो गया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा महाराणा राज सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रखा है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब इतना एक महान डायनेस्टीज जिसका पतन इतनी जल्दी से हो गया था। ये जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये है आपके किसकी, याद रखिएगा दशरथ शर्मा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। पूछा जा रहा है शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से भी जाना जाता था। अब आप सब जानते हैं किक्का का अर्थ होता है साहसी बालक। किक्का का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा साहसी बालक। किक्का जिसके बचपन का नाम है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 जैठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। याद रखिएगा जो गद्दी पर बैठते हैं आपके कब, तो 28 फरवरी 1572 को, याद रखिएगा। ठीक है, और जिनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप जिन्होंने चावंड को राजधानी के रूप में विकसित किया था 1585 में। महाराणा प्रताप जिन्होंने 1576 के अंदर हल्दी घाटी लड़ा था और 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक जरूर बात याद रखिएगा
कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा राघवेंद्र। इनके गुरु का नाम क्या है, याद रखिएगा राघवेंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में इन्होंने 3 नाम बदले हैं। एक तो याद रखिएगा 1303 के अंदर जीता था इन्होंने चित्तौड़, और चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। क्या कर दिया था, खिजराबाद। 1308 के अंदर इन्होंने जीता था शिवाना, और शिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था, याद रखिएगा खेराबाद। और 1311 के अंदर इन्होंने जालोर जीता था, और जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, याद रखिएगा जलालाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, ये जो जालोर है ना, इसी का पहले प्राचीन नाम हुआ करता था, याद रखिएगा जाबालीपुर। ठीक है, क्या नाम था, जाबालीपुर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए याद रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, चलिए ये तो फिर मैथ का आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा, कलकत्ता, नागपुर या लाहौर। अक्सर हम जब राजस्थान में परजामंडल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, राजस्थान के परजामंडल, तो आप ये पढ़ते हैं कि राजस्थान के परजामंडल को कांग्रेस का जो समर्थन मिला था वो कब मिला था, तो आप कहते हैं सर 1938। इसीलिए आप अक्सर राजस्थान में सर्वाधिक जो परजामंडल है वो 1938 के बाद में ही गठित हुए हैं। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था कौन सा, याद रखिएगा हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये चीज आप वहां परजामंडल पढ़ते हैं ना, तो वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आराम से। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, क्या कह रहा है, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था। वीर भारत सभा की पूछ रहा है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। वीर भारत सभा, वीर भारत जो सभा है इसकी जो स्थापना है आप सब जानते हैं 1910 के अंदर कहां पर हुई है, कोटा में। और करने वाले कौन थे, याद रखिएगा केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट की बहुत प्रसिद्ध रचना है एक, याद रखिएगा चेतावनीरा चुंगटिया। और चेतावनीरा जो चुंगटिया है ये किसके लिए लिखी थी, तो याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है ये रचनाएं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस से आप समझ गए होंगे विशाख दत्त है, ये कौन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। विशाख दत्त की रचना है बहुत प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा। चलिए ये तो रीजनिंग से रिलेटेड आ गया आपके सामने। हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। एक कथन दे रखा है, ये आपके इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। क्या कह रहा है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वे शव राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, कि कोई भी विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे स्वयं राज्य की बराबरी थोड़ी कर सकता है। ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती को आप जानते ही हैं, हमारे राजस्थान से संबंध रहा है बहुत गहरा। इनकी मृत्यु हुई थी हमारे राजस्थान के अंदर कब, 30 अक्टूबर 1883 के अंदर अजमेर में, और ये दिन था दीपावली का। इसीलिए आप पढ़ते हैं दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपके सामने 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। हाँ ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिएगा, आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर। यानी कि जो पूरा मेवाड़ क्षेत्र है, इसके अंदर जो स्थल आएंगे वो लगभग किसके होंगे? आहड़ सभ्यता के। अब गिल्लुण देख लीजिए, आपके राजसमंद भगवानपुरा देख लीजिए, रोजड़ी देख। आप जब 3 नंबर पढ़ेंगे ना आभानेरी, तो आप पढ़ते हैं कि आभानेरी कहां पर है? दौसा के अंदर। इसका आहड़ सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 3। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। गणेश्वर की सभ्यता खाली जगह संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये किस प्रकार की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि आहड़ जो है वो तो है आपके किसकी? बनास संस्कृति की सभ्यता। और ये जो गणेश्वर सभ्यता है, वैसे आप सब जानते हैं इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो इसका संबंध जो जिस संस्कृति से होगा वो है आपके कौन सी? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ताम्रयुगीन। और गणेश्वर की जो सभ्यता है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा नीम का थाना में। अब तो नया जिला बनी जाएगा, नीम का थाना करेंगे, शिकर करेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में तो याद रखना ही है शिकर। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22 नंबर। ये भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी जो लंबरदार है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके भरतपुर से। किस किसान आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, भरतपुर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। जिनभद्र सूरी भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? अब जिनभद्र जो सूरी भंडार है ग्रंथ, यहां पर आप सब जानते हैं प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है। प्राचीनतम पांडुलिपियां। ठीक है, और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा जैसलमेर। अब ये तो आपके फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कपड़े पर चित्रित नाद द्वारा। अब नाद द्वारा नाम आ गया है तो देख लीजिए, सियासन, पिछवई, फड़ या घोड़ा। नाद द्वारा जो चित्रशैली है याद रखिएगा पिछवई कला के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर क्वेश्चन आता है ये, पिछवई कला किस चित्रशैली से संबंधित है? याद रखिएगा नाद द्वारा से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब तो ये आगे गया। चलिए देखते हैं जीके से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन। हाँ, नहीं यहाँ से शुरू हो तो गए थे क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। बताइए क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। आप सब जानते हैं एक तो है आपके आनंदपुरा भूकिया, एक है आपके जगतपुरा भूकिया। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सोने यानी कि स्वर्ण भंडार मिले हैं। ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। लेकिन आपको पता हो तो स्वर्ण भंडार मिले हैं देवतलई से भी, और देवतलई राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा का क्षेत्र। ये भी एक याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा जो भूकिया है यहाँ पर स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार हैं, और ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बरखान एवं शीप है क्या? नहीं, यहां पर अनुप्रस्थ पूछ रहा है, साथ में अनुदेधरीय भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि शीप तो क्या है? एक प्रकार का अनुदेधरीय ही है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो रेखीय पर्वल्य नहीं होगा, बरखान पवनमुखी नहीं होगा, बरखान और हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, बरखान और जो पर्वल्य है ये हो जाएगा। ठीक है, बरखान तो आप जानते हैं वैसे भी वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? याद रखिएगा बरखान। और अनुप्रस्थ जैसा ही दिखता है बरखान, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखिए। हाँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39।
क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जैसे ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वैसे आरपीसी है। आरपीसी के अंदर चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष, कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा 6/62, जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल याद रखिएगा 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40 और ये भी करंट से संबंधित फैक्ट है। देखिएगा 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में, अब आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान में फिलहाल एक चित्तौड़गढ़ के अंदर सैनिक विद्यालय है, एक आपके कहां पर है? झुंझुनू में, और तीसरा प्रस्तावित है, काम चल ही रहा है, आपको बताइए। तो किस सैनिक विद्यालय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा झुंझुनू। कौन से में? झुंझुनू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 41। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियां है, एक तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिएगा चंबल की आप कहेंगे बिल्कुल मेज है, बनास की कोठारी है, काली सिंध की आहू है, लूणी की पार्वती नहीं है, पार्वती तो स्वयं किसकी है? चंबल की। जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा लूणी की पार्वती नहीं है, पार्वती तो स्वयं किसकी सहायक नदी है? चंबल की, याद रखना। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? वो है, आप सभी को भी पता है, चर्चा में रहा था, नमामि गंगे प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा ही तो है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा कब दिया गया था? लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? यह भी करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहा है, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी। चर्चा में रहा था साईं बाबा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह अनिल अग्रवाल वाला, याद रखिएगा, और जो आपके राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चौंप, वो वेदांता ग्रुप के फाउंडर उन्हीं के नाम पर है, अनिल अग्रवाल। तो वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। तो अब ये जो विकसित होंगे ये नंदगढ़ के रूप में होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। किस रूप में? नंदगढ़ के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अच्छा, अब तो आपके ये आ गए ना आरटी वगैरह। हाँ, ये लीजिए देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? तो आपको पता ही है, कोटा की है। चलिए ठीक है, न्यूनतम किसकी है? जालोर की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 51। आराम से पढ़ना है, आराम से आंसर देना है इसका। देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जो आपके प्रभावित करते हैं जलवायु को? देखिए अक्षांशीय अवस्थिति है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अक्षांशीय जो स्थिति है इसी से तो हमें पता चलता है जलवायु का। देशांतर जो स्थिति है इससे हमें समय का पता चलता है, जलवायु का कोई लेना देना नहीं है। तो बी तो नहीं है। अब देखिए बी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता। अरब सागर से दूरी, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी है। उच्चावच बिल्कुल है। तो ए सी और डी जिसके अंदर है, ये देखो बी इसमें भी था, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके स्कूल व्याख्याता के अंदर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक और इसी पेपर के सॉल्यूशन के थे। तब तक के लिए धन्यवाद।